संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आराम से पहले स्क्रीनशॉट ले लेवा, ओकर बाद आज के समाचार ला शुरू करबो। संगवारी हो, राम राम, मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आज के समाचार आपन के आगू लेकर के हाजिर हुए हैं। और समाचार के क्रम जो है 15 मिनट के भीतर छत्तीसगढ़ के समाचार डेली के डेली और कोई चैनल नहीं देते, तो हमारे संग जुड़े रहे के आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में आत हो और सीधा समाचार ला शुरू करत हूँ। चलिए पहले समाचार पर आते हैं। पहला जो समाचार है वो शेज पगार जलप्रपात का है। अब शेज पगार जलप्रपात जो है ये कहाँ पड़ता है, ये मन में सवाल आएगा। इसका उत्तर है जिला गरियाबंद। गरियाबंद की एक तहसील है मैनपुर तहसील, और उसी मैनपुर तहसील में आपको पड़ता है सेज पगार जलप्रपात। एक चीज और जानने की जरूरी है यहाँ पर, ये जो नामकरण हुआ है सेज पगार, वो वहाँ स्थानीय लोगों के अनुसार शेषनाग से मिलता जुलता नाम रखने के लिए करा गया था ऐसा, क्योंकि इसकी आकृति जो है वो शेषनाग जैसे दिखाई देती है, और साथ ही साथ इसकी जब जलधारा नीचे गिरती है तो शेषनाग की फुंकार, यानी जो सांप सर्प फुंकार होती है वैसी आवाज आती है, इसलिए इसका नाम सेज पगार जलप्रपात रखा गया था। काफी दुर्गम इलाके में है और इसलिए अब तक पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा तो नहीं जाना गया, लेकिन आप पीएससी को जानते हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं दूसरी जगह, अगेन भोरमदेव। भोरमदेव जिला कवर्धा में है और एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। मैं इस पर पहले भी चर्चा किया हूँ। नागर शैली में बना हुआ छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मंदिर जिसकी तुलना खजुराहो से की जाती है, या जिसकी तुलना कोणार्क के मंदिर से की जाती है, उड़ीसा वाले। हाँ, तो इस मंदिर परिसर के अलावा भी कुछ और जगह हैं जहां से साक्ष्य मिल रहे हैं अक्सर खुदाई में, और इस बीच तो एक साक्ष्य खुद से मिलाया है। और ये जो साक्ष्य है मानू डोंगर के पास एक प्राचीन मूर्ति खुद से मिली है, बाहर रखी हुई। अब ये कोई रख गया या मिल गई ये तो सोचना बाकी है, लेकिन इस मूर्ति की जो साम्यता है वो बताई जा रही है उसी आसपास की है, यानी 11वीं सदी के आसपास की है जब भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। तो भाई इस पर भी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। उस आसपास भी अगर खुदाई हो तो बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, अभी भी रिसर्च होना बाकी है, तो उसका भी वेट करेंगे अपन। तो ये हो गया हमारे पास भोरमदेव मंदिर के बारे में जानकारी और उस जगह से मिली मूर्ति के बारे में। फिर चलेंगे, हाँ, ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण गणेश मंदिर है, और चिलवाही मोहपाल गणेश मंदिर। देखिए केशकाल आपको पता ही है, बहुत सुंदर सी घाटी है और जिला कोंडागांव में पड़ती है। केशकाल घाटी मार्ग पर स्थित है ये गणेश की मूर्ति। ये खुले आसमान के नीचे रखी हुई मूर्ति है और बहुत प्राचीन मूर्ति है। कहते हैं किसी वन अधिकारी को बस ऐसे ही भ्रमण करने के दौरान एक दीमक का जो घर होता है ना, बाम्बी सा बना लेते हैं, बस उसको तोड़ने के दौरान वो मिल गई थी, और तब से लेकर के धार्मिक मान्यता के रूप में गणेश जी की पूजा वहां होती है। गणेश चतुर्थी के बाद का समय चल रहा है और इतना तो आपको जानना बनता है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर चलते हैं रायगढ़ जिले के एक अभियान के बारे में। इस पर मैं पहले भी चर्चा किया था, तो शायद आप में से कुछ लोग पहले परिचित होंगे और जो नहीं जानते अब याद रखेंगे। प्लास्टिक देवा चाउर लेवा अभियान, यानी प्लास्टिक दीजिए और चावल लीजिए अभियान, ये जिला रायगढ़ में चल रहा है। जिला रायगढ़ के भीतर नगर पंचायत क्षेत्र आता है किरोड़ी मल नगर, और किरोड़ी मल नगर, हाँ वही सेठ किरोड़ी मल नगर वाले, सेठ किरोड़ी मल जो सेठ है उनके वाले। और वहीं पर एक गांव या ग्राम पंचायत क्षेत्र है उच्च भिट्ठी। हाँ, वैसे राजपूतों का भी उच्च भिट्ठी होता है, ये अलग उच्च भिट्ठी है। तो उस उच्च भिट्ठी के जो कुछ युवक हैं, युवकों का समूह है, उन्होंने तय किया कि भाई क्यों ना एक अभियान चलाया जाए जिससे पर्यावरण संरक्षण भी हो और गरीबों का फायदा भी हो। 1 किलो प्लास्टिक यदि आप इकट्ठा करके लाते हैं तो 5 किलो चावल आपको प्राप्त होगा इस समिति के द्वारा, इस संस्था के द्वारा। इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं उमेश पटेल, जो कि मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री भी हैं युवा मामलों के, वो भी इसमें उद्घाटन में शामिल हुए थे। और ये अभियान अब जोर पकड़ रहा है और धीरे धीरे रायगढ़ अंचल में इसकी गूंज सुनाई दे रही है, तो आपको इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। इसमें मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें के जो छात्र हैं या लोग हैं वो मेरे इंस्टीट्यूट के छात्र भी हैं, तो ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि ऐसे लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। वैसे भाव प्रकाश बैरागी जो हैं ये इसमें जो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भिलाई में स्थित है। और शंकराचार्य जो ग्रुप ऑफ एजुकेशन है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, फार्मा वगैरह सारी चीजें हैं, उनका एक हिस्सा है। हाल ही में यहाँ कोविड-19 के लिए एक अत्याधुनिक जांच लैब की शुभारंभ का कार्य किया गया, और ये शुभारंभ किया मुख्यमंत्री महोदय ने
कल उनके जन्मदिन के अवसर पर इसका उन्होंने प्रारंभ किया। और ये जो लैब बनी है इसका एक फायदा ये होने वाला है छत्तीसगढ़ को, वैसे तो निजी क्षेत्र की लैब है, लेकिन इसकी जो जांच दर है वो एक दिन में 700 से 800 सैंपल जांच कर लेती है, जिसको बढ़ा करके 1000 से 1200 करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। वैसे ये बनाया गया अभिषेक मिश्रा की याद में। अभिषेक मिश्रा जो शंकराचार्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर आईपी मिश्रा के बेटे हुआ करते थे, जिसका निधन हो गया था, और उसकी याद में ये बनाया गया है। तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं अपन, ये याद नहीं रखना है, अभिषेक मिश्रा का नाम याद नहीं रखें, आईपी मिश्रा का कहाँ बनी आधुनिक लैब, बस ये याद रखें। खैर, फिर बात करते हैं वेंटिलेटर एम्बुलेंस। वेंटिलेटर एम्बुलेंस यानी लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंस होता है ना। वेंटिलेटर का मतलब क्या है? लाइफ सपोर्ट, जबरदस्ती जीवित रखे जाने वाली मशीन। ये जो सुविधा है वो छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रारंभ हुई है। अब तक छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस सुविधा तो थी, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस ऐसी नहीं थी जिसमें वेंटिलेटर सपोर्ट हो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वेंटिलेटर सपोर्ट वाली एक एम्बुलेंस सुविधा शुरू हुई है, और रायपुर से इसको शुरू किया गया। उद्घाटन अगेन मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थल से किया, अपने जन्मदिन के अवसर पर। तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे यहाँ एक वेंटिलेटर सपोर्ट वाला एम्बुलेंस शुरू हुआ है। इसके बाद अच्छा, इसको बनाया किसने, अगर ये प्रश्न है तो पुणे की फोर्स कंपनी इसको बनाई है, और खरीदा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के रायपुर निगम ने है। आगे बढ़ते हैं, तेलीबांधा तालाब की बात करते हैं। रायपुर तालाबों पे बहुत सारा काम हो रहा है, और तेलीबांधा तालाब का सौंदर्यीकरण भी अभी होना बाकी है। और इसी क्रम में तेलीबांधा को टिप टॉप करने के लिए, सौंदर्यीकरण करने या उस जगह को व्यावसायिक परिसर बनाने, अब ये मेरे को समझ नहीं आता है, आप सुंदर भी बनाओगे और व्यावसायिक परिसर भी बनाओगे, संभव नहीं हो पाता ना। आप व्यावसायिक परिसर बनाओगे, लोगों की भीड़ आएगी, और वो भीड़ तो इतनी बदतमीज होती है, हाँ पार्डन फॉर माई वर्ड्स, लेकिन ये भीड़ होती तो बदतमीज है। वो अपने सारे जो साक्ष्य है वो छोड़ करके जाती है, चिप्स के रैपर, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तो पता नहीं कैसे होगा। लेकिन ये निजी कंपनी को दिया जा रहा है। ऐसा पहली बार है कि छत्तीसगढ़ के किसी तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए या व्यावसायिक परिसर बनाने के लिए निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। निजीकरण तो देश में अभी बहुत चल रहा है। अहमदाबाद की एक कंपनी है जिसको ये सौंपा जा रहा है, ECST कंपनी का नाम है। अब ये लगभग 15 सालों के लिए रखेगी इस क्षेत्र को, और यहाँ निर्माण कार्य करेगी। फूड कोर्ट बनेगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और बाकी तरह तरह की चीजें बनेंगी, और लोगों का जमावड़ा वहाँ इकट्ठा हो सकेगा। बड़ी बात क्या है पता है? रायपुर नगर निगम को हर साल 33 लाख रुपए इस योजना से मिलने वाले हैं। ये उपलब्धि है। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के एक और बड़े समाचार की। अरपा फेस्टिवल, अरपा महोत्सव, जो अब तक जिला बिलासपुर की पहचान हुआ करता था, अब वो जाना जाएगा पेंड्रा, गोरेला, मरवाही जिले की पहचान के रूप में। यानी अब अरपा नदी के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव अरपा फेस्टिवल पेंड्रा, गोरेला, मरवाही का फेस्टिवल कहलाएगा, ना कि बिलासपुर का। आपको अभी पता ही होगा, हाल ही में मंत्रिमंडलीय घोषणा में एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया गया, अरपा नदी बेसिन प्राधिकरण बनाया जाएगा। इससे पहले अरपा नदी प्राधिकरण हुआ करता था, अब बेसिन प्राधिकरण का मतलब मैं आपको समझाया था कि उसके आसपास के तटीय क्षेत्रों को भी ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ एक चीज और ऐड कर लेंगे इसमें, अरपा नदी की जो सहायक नदियां होंगी उन नदियों के भी विकास कार्य को इसमें शामिल किया जाएगा। तो बहुत कुछ हो रहा है अरपा नदी घर, बिलासपुर की जीवनदायिनी। फिर बात करते हैं ग्रामीण आवास निर्माण। अच्छा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण योजना चली रही है, और इसमें छत्तीसगढ़ में अभी भी बहुत सारे घर बनने बाकी हैं, जिसके लिए फंड नहीं है, जिसके लिए लागत हम उठा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ऋण लेने वाली है, उधार लेने वाली है। 762 करोड़ 762 करोड़ ये उधारी की रकम है जो छत्तीसगढ़ सरकार लेने वाली है अलग अलग वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से। इससे पहले भी पिछले वित्तीय वर्ष के लिए यानी 2018-19 के लिए 600 करोड़ का लोन हमने लिया था नाबार्ड से, वो अब तक चुका नहीं है, और अब हम 762 करोड़ और ले रहे हैं 2019-20 के निर्माण के लिए। चल रहा है यार चीज उधारी पे। खैर, अब बात करते हैं गोल्डन स्क्वायर प्लान। गोल्डन स्क्वायर प्लान अगेन रायपुर में बन रहा है, और ये अपनी किस्म का पहला प्लान होने वाला है छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र के लिए। स्क्वायर से तो आप समझ गए होंगे, चौक की बात हो रही है। गोल्डन स्क्वायर नाम किया गया है प्रोजेक्ट का, और इसमें मालवीय रोड का जो हिस्सा है वहां से लेके जय स्तंभ चौक तक गोल्डन स्क्वायर बनाया जाएगा, जिसमें सड़क के दोनों किनारे सौंदर्यीकरण तो हो गई, सुंदर सड़क का निर्माण किया जाएगा, और सड़क के किनारों का भी बेहतर तरीके से रखरखाव किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ महिलाओं को रोजगार देने की बात चली है, और इसमें महिला हाट बाजार खुलेगा। ये अपने आप में नई तरह की पहल है। 50 बाजार होंगे, 50 दुकानें होंगी जो महिलाएं उपयोग करेंगी, और उनको रोजगार भी प्राप्त होगा।
इसके अलावा शहीद वीर नारायण सिंह की जो जीवनी है वो वीडियो डिस्प्ले की जाएगी इस जगह पर। और आपको पता ही है जय स्तंभ चौक वही जगह है जहां 10 दिसंबर के दिन फांसी दे दी गई थी वीर नारायण सिंह जी को। और इस तरह से वो 1857 क्रांति के छत्तीसगढ़ के पहले शहीद बने थे। तो उनकी जीवनी बताई जाए, इससे बेहतर और क्या होगा। इसके बाद बात करते हैं महेंद्र देवांगन जी की। देखिए, हम और आप बड़े समाचारों के बीच, बड़े एक्टर की मौत की खबर के बीच अक्सर भूल जाते हैं कि आपके प्रदेश का भी कोई व्यक्ति चुपचाप से चला गया। आपको इस साहित्यकार का नाम याद कर लेना चाहिए। नाम है महेंद्र देवांगन, जो अपना उपनाम या पेन नेम, साहित्यकार एक पेन नेम रखते हैं, माटी उपनाम से लिखा करते थे। उनका निधन हो गया 16 अगस्त को। और आपको और हम छत्तीसगढ़ के निवासी होते हुए भी इस तरह की खबर हमसे छूट जाती है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ तो नहीं छूटने दूंगा। आप इनको याद रखिए। छंद के बड़े अच्छे ज्ञाता हुआ करते थे और बहुत बिरले ऐसे लेखक होते हैं, बिरले मतलब बहुत यूनिक या कम। हाँ, तो वो ऐसे लेखक थे जो गद्य में भी लिख लेते थे, पद्य में भी लिख लेते थे। और उनकी कुछ किताबें हैं, अब आपको याद कर लेनी चाहिए। पुरखा के इज्जत, माटी के काया और हमर तीज तिहार। अच्छा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए, प्रतिभा, योग्यता आपके आसपास भी बहुत कुछ है। उसको आपने अब तक अगर सम्मान नहीं दिया है तो आपको वो सम्मान उसे देना चाहिए। ये सिर्फ टीवी न्यूज़ वगैरह देख करके बड़ा दुख प्रकट करना, इसके चले जाने का, उसके चले जाने का, ये बड़ा आसान होता है। उस पर बातें करना, ट्विटर पे मैसेज लिख देना, फेसबुक पे दुख प्रकट करना, मीम बना के शेयर करना, ये बड़ा आसान होता है। लेकिन क्या आप सच में किसी प्रतिभा का सम्मान करते हैं? आप में से कितने लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पे दुखी होकर के तो बहुत कुछ किया, लेकिन आप में से कितनों ने सोन चिरैया नाम की उनकी फिल्म देखी थी थिएटर जाकर के, घर पे बैठ करके नहीं, उसके मरने के बाद नहीं? कितने लोगों ने? तो भाई ये चीजें समझे। आप और हमको एक बेहतर समाज बनाने के लिए खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो भाई मैसेज ज्यादा हो गया और इसके साथ आज के समाचार समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन होता है, दबाना मत भूलिए यार। कम लाइक आ रहे हैं, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और आप और हमारा परिवार इसी तरह बढ़ता रहे। थैंक यू। ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है, 2 लेक्चर में डाल चुका हूँ। जिनको जुड़ना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे है। मिलते हैं फिर।